चलिए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो किसी इंटेंस स्ट्रैटेजिक थ्रिलर से कम नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ रहा है जिसने दशकों से चले आ रहे समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। ये कोई आम राजनीतिक पार्टी का लॉन्च नहीं है, बल्कि एक सिनेमाई महानायक द्वारा एक पूरे स्थापित राजनीतिक साम्राज्य को चुनौती देने का एक बेहद आक्रामक और सुनियोजित मास्टर प्लान है। आज हम इसी चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे सिर्फ एक स्टारडम एक ताकतवर पॉलिटिकल मशीन में बदलने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इस रणनीतिक खेल को समझना शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सिर्फ लोकप्रियता के दम पर सत्ता हासिल की जा सकती है? जरा सोचिए, एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ता है, जिसके नाम पर बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड टूट जाते हैं, क्या वो इस अथाह दीवानगी को एक सॉलिड वोट बैंक में बदल सकता है? राजनीति के इस खतरनाक अखाड़े में सिर्फ चेहरे की चमक काफी नहीं होती, और यहीं से ये कहानी दिलचस्प होती है, जहां एक अभिनेता सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक पूरी मूवमेंट बनने की राह पर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब रातों रात बिल्कुल नहीं हुआ। पर्दे पर सिर्फ एंटरटेनमेंट सर्व करने के बजाय फिल्मों को धीरे धीरे एक पावरफुल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। डायलॉग्स बदलने लगे, भ्रष्टाचार पर सीधा वार, शिक्षा व्यवस्था के कमियों पर सवाल और यूथ पावर को जगाने वाली बातें। ये एक बहुत ही बारीक मनोवैज्ञानिक बदलाव था। सिनेमाघरों में बैठी ऑडियंस अब सिर्फ तालियां नहीं बजा रही थी, वो मैसेज को सुन रही थी, कनेक्ट कर रही थी। सुपरस्टार की आवाज धीरे धीरे जमीनी मुद्दों की आवाज बनने लगी थी। और फिर आता है 2024 का वो टर्निंग पॉइंट, जब एक सीधा और क्लियर ऐलान किया गया, सिनेमा से असली बदलाव की ओर बढ़ने का समय आ गया है। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके का। ये कोई भावुकता में लिया गया रैंडम फैसला नहीं था, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड कदम था। पर्दे की दुनिया से बाहर निकलकर जमीन की धूल और पसीने के बीच उतरने का एक सीधा डिक्लेरेशन। पर असली बैटल ग्राउंड तो अब शुरू होता है। एक तरफ है टीवीके, जो एक बिल्कुल नई लहर है, और दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके जैसे महाबली। ये वो दिग्गज टाइटन्स हैं जो दर्शकों की पक्की वफादारी, अभेद्य नेटवर्क और अथाह संसाधनों के साथ तमिलनाडु की राजनीति के किले पर काबिज हैं। इन दिग्गजों की जड़ें जमीन में इतनी गहरी हैं कि उन्हें सिर्फ एक लहर से उखाड़ फेंकना लगभग नामुमकिन है। ये लड़ाई एक नए योद्धा और दशकों पुराने राजघरानों के बीच की है। तो फिर इस अभेद्य किले को भेदा कैसे जाएगा? इस लोकप्रियता को पावर में बदलने का एक बहुत ही सटीक 4 कदम का मास्टर प्लान है। स्टेप 1, वो विशाल फैन बेस जो पहले से मौजूद है। स्टेप 2, उस बिखरे हुए फैन बेस को एक टाइट ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क में ढालना। स्टेप 3, उन्हें सिर्फ इमोशनल सपोर्टर्स से पक्के वोटर्स में बदलना। और फाइनली स्टेप 4, वो सीटें जीतना जो सत्ता की चाबी हैं। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बेहद जटिल प्रोसेस है। और यहीं पर इस मास्टर प्लान का सबसे स्मार्ट मूव देखने को मिलता है। अक्सर होता क्या है, मशहूर हस्तियां राजनीति में आते ही तुरंत चुनाव में कूद पड़ने की सबसे बड़ी गलती कर बैठती हैं। बिना जमीनी ताकत के आंख मूंद कर दौड़ना एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लेकिन टीवीके की स्ट्रैटेजी यहां बिल्कुल अलग है। इसे डिलेड एंट्री स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। तुरंत इलेक्शन में न उतरकर समय का इस्तेमाल लोकल टीम्स बनाने और बुनियादी ढांचा खड़ा करने में किया जा रहा है। बिना ढाल और तलवार के युद्ध में न जाने की ये एक बेहतरीन मिसाल है। अब इस पूरी योजना का सबसे मुश्किल हिस्सा समझते हैं, रसीगर मंडरम, यानी जो मौजूदा फैन क्लब्स हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन। भावनाओं और दीवानगी से भरे इन हजारों क्लब्स को एक अनुशासित मिलिट्री ग्रेड पॉलिटिकल कैडर में बदलना कोई मजाक नहीं है। बूथ लेवल पर एक एक वोट सुनिश्चित करने के लिए फैंस को जमीनी कार्यकर्ताओं में ट्रेन किया जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिग्गज एमजी रामचंद्रन ने भी ठीक इसी तरह अपना शक्तिशाली जनाधार तैयार किया था। ये उसी इतिहास को एक नए रूप में दोहराने की आक्रामक कोशिश है। इस नई पॉलिटिकल मशीन का मेन टारगेट कौन है? फोकस एकदम क्लियर है, एक विशाल युवा लहर। पहली बार वोट डालने वाले युवा, कॉलेज के छात्र और शहरी वोटर। पुरानी पार्टियां अक्सर अपने पारंपरिक वोट बैंक पर इतना निर्भर होती हैं कि कहीं ना कहीं इस नई जनरेशन को हल्के में ले लेती हैं। टीवीके सीधे तौर पर इसी खामोश लेकिन बेहद पावरफुल युवा वर्ग को टैप कर रही है ताकि उस खाली जगह पर कब्जा किया जा सके। राजनीति के इस महासंग्राम में सीधे दिग्गजों की जगह लेने का दावा करना थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है। इसलिए एक बहुत ही चतुर थर्ड ऑल्टरनेटिव यानी तीसरे विकल्प की रणनीति अपनाई गई है। खुद को तुरंत एक रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं बल्कि एक फ्रेश ऑप्शन की तरह पेश किया जा रहा है। लक्ष्य साफ है,
उन स्विंग वोटर्स और अनिर्णित मतदाताओं को अपनी तरफ खींचना जो मौजूदा सिस्टम से या तो निराश हैं या कुछ नया देखना चाहते हैं। यह एक बहुत ही धारदार दाव है। इस तीसरे विकल्प को टिकाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही मैसेजिंग। आक्रामक और बांटने वाली राजनीति से पूरी तरह बचा जा रहा है। इसके बजाय शिक्षा, भ्रष्टाचार विरोध और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर एक बहुत ही बैलेंस बनाकर चला जा रहा है। ये स्ट्रैटेजी सुनिश्चित करती है कि पार्टी की अपील ब्रॉड बनी रहे और समाज का कोई भी वर्ग उनसे कटा हुआ महसूस ना करे। सबको साथ लेकर चलने का ये एक रणनीतिक आवरण है। लेकिन आज के युग में सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने से तो चुनाव नहीं जीते जाते, है ना? डिजिटल दबदबे और जमीनी हकीकत के बीच एक परफेक्ट तालमेल बैठाना ही पड़ता है। ऑनलाइन हाइप अपनी जगह है, लेकिन उसे जमीनी स्तर के अभियानों और लोकल आउटरीच के साथ सख्ती से जोड़ा जा रहा है। मॉडर्न इलेक्शंस में जीतने का ये हाइब्रिड अप्रोच सबसे पावरफुल मंत्र है। स्क्रीन की चमक को सड़क की सच्चाई के साथ ब्लेंड किया जा रहा है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े रहस्योद्घाटन पर। टीवी के कोई रातों रात चमत्कार करने का सपना नहीं देख रही। ये एक मैराथन है, 10 से 15 साल लंबा गेम। सबसे पहले अपनी एक पहचान बनाना, फिर धीरे धीरे वोट शेयर हासिल करना, उसके बाद सीटें जीतना और अंत में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बनना। रातों रात जीत के लालच को इग्नोर करते हुए इस लंबे और धैर्यपूर्ण रास्ते को चुनना एक बेहद मैच्योर पॉलिटिकल सोच का सबूत है। पर जमीनी हकीकत की कड़वी सच्चाई को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारतीय चुनाव कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। करोड़ों का फंड, बूथ लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट और सबसे मुश्किल, गठबंधनों का वो जटिल खेल। नई राजनीतिक मशीन के सामने ये ऐसी विशाल दीवारें हैं जिन्हें लांघना सबसे बड़ा टास्क होगा। याद रहे, गहरी जड़ों वाली पुरानी पार्टियों ने इन चीजों में दशकों से महारत हासिल कर रखी है। लेकिन यहां इस पूरी कहानी में एक गजब का ट्विस्ट है। सफलता हमेशा पूर्ण सत्ता हासिल करने में ही नहीं होती। बिना सत्ता में आए भी टीवीके का सिर्फ चुनावी मैदान में उतरना ही इतना प्रभावशाली रहा है कि उसने पूरी पॉलिटिकल नैरेटिव को ही बदल कर रख दिया है। पुरानी पार्टियां अचानक से डिफेंसिव हो गई हैं और जो लाखों युवा राजनीति से बिल्कुल दूर थे, वो अचानक इस अखाड़े में खिंचे चले आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। और यही इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का असली क्लाइमैक्स है। जैसा कि कहा गया है, सत्ता केवल सीटों के बारे में नहीं है, ये प्रभाव के बारे में है। ये उदय सिर्फ एक और नई पार्टी का चुनाव लड़ना भर नहीं है, ये एक गहरा कल्चरल शिफ्ट है। ये उस इम्पैक्ट के बारे में है जो समाज की सोच को आकार देता है। ये साबित करता है कि राजनीतिक ताकत सिर्फ विधानसभा की कुर्सियों पर नहीं, बल्कि जनता के दिलों और सड़कों पर भी कायम की जा सकती है। तो इस पूरे ब्रेकडाउन का फाइनल सवाल क्या है? क्या ये लॉन्ग टर्म राजनीतिक मशीन अपनी पहली ही लड़ाई में टिक पाएगी? इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है कि फैंस का वोटर्स में बदलना कभी भी गारंटीड नहीं होता।